बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। यार आज की वीडियो पे बात करने से पहले ना मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, वो ये कि ये जो ट्रांसफर मार्केट होती है ना, ये बहुत तेजी के साथ मूव कर रही होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम कोई न्यूज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके फौरन बाद से न्यूज चेंज हो जाती है। और ये मेरे साथ कल की वीडियो में हुआ था। जब मैंने वीडियो बना ली और एडिट कर ली तो उसके बाद से जॉन गार्सिया की और टेर स्टेगन की अपडेट आ जाती है, तो फिर जिसकी वजह से मुझे एक मस्ट रीड का जो है वहां पर एक क्लिप बनाकर डालना पड़ता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि ट्रांसफर मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। और इन केस अगर अभी फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होगा तो मेरा कमेंट सेक्शन आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो है वो मैं अपडेट दे दूंगा कि यार अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। तो भाई लोगों, आज क्या अपडेट्स हुई है बार्सिलोना में उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आज की भी एक्टिविटीज रही है बार्सिलोना में। स्पेशली आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बार्सिलोना लुइस डियास और राशफोर्ड के अलावा 2 और लेफ्ट विंगर्स को बार्सिलोना ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बार्सिलोना अगर जॉन गार्सिया को साइन नहीं कर पाता तो फिर कौन सा दूसरा कीपर है जो बार्सा ने शॉर्टलिस्ट किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। टर स्टेगन का क्या केस है उसके ऊपर बात करेंगे, और कौन सा प्लेयर जो है वो बार्सिलोना छोड़कर जा रहा है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहले हम लोग जॉन गार्सिया के केस को डिस्कस कर लेते हैं। यार आने वाले चंद घंटे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जॉन गार्सिया जो है वो कोई डिसीजन ले सकते हैं कि उनको किस क्लब को ज्वाइन करना है। और काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि जॉन गार्सिया जो है वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो यहाँ पर बार्सिलोना के राइवल्स हैं वो कोई हल्के नहीं है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी भी रेस में है, तो कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी देता चलूँ कि रियल मैड्रिड ने भी इनडायरेक्टली जॉन गार्सिया को अप्रोच किया। लेकिन रियल मैड्रिड का जो केस है ना वो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और स्पोर्ट ने इस चीज़ को बेसिकली जो है वो रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रियल मैड्रिड ने इनडायरेक्टली अप्रोच किया है जॉन गार्सिया को, और लूनिन जो है वो छोड़कर जा रहे हैं रियल मैड्रिड, तो जिसकी वजह से रियल मैड्रिड जो है वो जॉन गार्सिया को साइन करना चाहती है। लेकिन मुझे रियल मैड्रिड का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जॉन गार्सिया ऑलरेडी गोलकीपर का मेन स्पॉट जो है वो सोच कर बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं जिस भी टीम में जाऊं तो वहां पर उनको मेन गोलकीपर का रोल दिया जाए। तो अब अगर लुनिन जा रहे हैं तो कोर्टवा तो वहीं पर है मैड्रिड में, तो मुझे लगता नहीं है कि जॉन गार्सिया के लिए ये फिजिबल होगा। लेकिन यार प्लेयर्स का कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरह से अपना माइंड बना कर रखते हैं। और कोर्ता जो है ना, मुझे लगता है कि कम से कम 2 सीजन तो उनके और रियल मैड्रिड में है। दूसरी तरफ मैंने आपको सिटी के बारे में बताया, तो सिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जहां पर उनको मेन गोलकीपिंग स्पॉट जो है हो सकता है कि साइन करने के बाद से मिल जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से बार्सिलोना फेवरेट है जॉन गार्सिया को साइन करने में, और हो सकता है कि कल हमें कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो देखने को और सुनने को मिल भी जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको टेर स्टेगन के केस के बारे में भी बताता चलूँ कि टेर स्टेगन जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। जो एक कंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे जहाँ पर यही बार बार बात कही जा रही है कि जी टेर स्टेगन आउट, टेर स्टेगन आउट, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, और वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे लोगों के साथ, और वो बारसा छोड़ के जाना भी नहीं चाहते। मैंने आपको कल भी न्यूज़ दी थी। तो यार मेरे ख्याल से टेर स्टेगन को अब खुद से सोचना चाहिए, खुद से डिसीजन लेना चाहिए कि यार अब फैंस भी आपके साथ नहीं है। और कल जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, और यही वो न्यूज़ थी जो मेरी कल की वीडियो बनाने के बाद से आई थी, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उस बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अगर बार्सिलोना जॉन गार्सिया या किसी और कीपर को साइन कर भी लेती है तो उसके बाद से टेर स्टेगन को बार्सिलोना जो है वो मार्केट में सेल करने के लिए डाल देगी। तो लग यही रहा है कि टेर स्टेगन का काम जो है वो बारसा के साथ अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर इन केस जॉन गार्सिया को बार्सिलोना साइन नहीं कर पाता तो जो फ्लिक ने एक ऑप्शन दिया है बार्सिलोना को, वो दिया है रियल सोसिएडाड के गोलकीपर का, कि बार्सिलोना फिर उनको साइन करने के लिए जा सकती है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही जो है अपडेट्स इस गोलकीपिंग स्पॉट को लेकर आ रही है। उसके साथ साथ यार आपको पता है कि बार्सिलोना लेफ्ट विंगर को भी साइन करना चाहती है, और अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि लुइस डियास जो हैं वो आपको पता है कि उनको साइन करना काफ़ी मुश्किल है।
80-85 मिलियन की उनकी प्राइस है। और फाइनेंशियल फेयर प्ले में अगर बार्सिलोना को इजाज़त नहीं मिलती लुइस दियाज को साइन करने की, तो बार्सिलोना का टारगेट होंगे राशफोर्ड। और मज़े की बात आपको ये भी बताता चलूँ कि राशफोर्ड जो है ना, वो बेसिकली उन्होंने आज भी एक लामीन यमाल की पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर लाइक किया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये बताया था कि बार्सिलोना ने 4 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, लुइस दियाज और उसके साथ साथ राशफोर्ड के अलावा। तो आज उन 2 प्लेयर्स का भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोमैन एक ऑप्शन है बार्सा के लिए और एक मार्टिनेली ऑप्शन है। तो यार अब आप अंदाज़ा करो कि कोमैन 2025 में बार्सिलोना कोमैन को भी साइन कर सकती है। तो यार देखो, कोमैन पिछले सीजन में भी बार्सा के साथ लिंक हुए थे, आपको याद होगा। और अब भी अगर बार्सिलोना किसी प्लेयर को साइन नहीं कर पाएगी तो फिर कोमैन एक ऑप्शन जो है वो बार्सा के लिए होंगे। इंजरी प्रोन तो हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल से गुजारा आपका करा सकते हैं और ये मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म साइनिंग हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया मार्टिनेली के बारे में। या मार्टिनेली बुरे प्लेयर नहीं है, मार्टिनेली ऑन द बॉल बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ उनकी ड्रिबलिंग भी अच्छी है, लेकिन उनकी फिनिशिंग का एक प्रॉब्लम ज़रूर है और वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते। लेकिन मार्टिनेली भी एक ऑप्शन के तौर पे जो है वो बार्सिलोना सोच रही है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बार्सिलोना किस ऑप्शन के लिए जाती है। और ये 4 प्लेयर्स जो हैं जिनका नाम बार्सिलोना ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और इनमें से ही कोई एक प्लेयर जो है वो हो सकता है कि बार्सिलोना इस समर विंडो में साइन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर है जो बार्सिलोना छोड़कर जा सकता है और जाना चाहता भी है। यार आपको याद होगा कि लॉन्गले बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे और अब तो काफ़ी टाइम हो गया कि उन्होंने बार्सा के लिए नहीं खेला और इस वक्त वो लोन के ऊपर हैं एटलेटिको डी मैड्रिड में। बार्सिलोना में लॉन्गले की परफॉर्मेंसेस कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रही नहीं है और बार्सिलोना उनको ऑफलोड करना चाहती है, लेकिन वही प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस की कि बार्सिलोना ने प्लेयर्स को इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे कि जिसकी वजह से आज हम फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। हम सैलरी कैप के इशू में से भी गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले के इशू में भी गुजर रहे हैं और लॉन्गले भी उन्हीं चंद प्लेयरों में से एक प्लेयर है। लॉन्गले को भी बार्सिलोना ने काफ़ी हैवी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और बार्सिलोना इनको पिछले 2-3 सालों से ऑफलोड करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा था। एक दफ़ा हमने इनको इंग्लैंड भेज दिया था लोन के ऊपर और पिछले सीजन में एटलेटिको डी मैड्रिड ने इनको साइन कर लिया था, लेकिन एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ इनका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा गुजरा। एटलेटिको डी मैड्रिड में इनको बेंच रोल भी दिया गया और उसके साथ साथ कुछ बड़ी गेम्स भी खिलाई गई जहां पर उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी हैं और एटलेटिको डी मैड्रिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे खुश है, मुतमईन है और जिसकी वजह से वो इनको परमानेंट साइन करना चाहते हैं। तो ये बार्सिलोना के लिए एक बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लॉन्गले को ऑफलोड कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अब एटलेटिको डी मैड्रिड जो है वो इनको लोन के ऊपर नहीं साइन करना चाहती, एक परमानेंट मूव के लिए साइन करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और लॉन्गले को जो है वो एटलेटिको मैड्रिड साइन करना चाहती है, रजिस्टर करना चाहती है क्लब वर्ल्ड कप से पहले। तो ये डील जो है वो जल्दी फाइनलाइज भी हो सकती है। और लॉन्गले, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि काफ़ी हैवी कॉन्ट्रैक्ट उनको बार्सा ने दिया हुआ था, तो वो अपनी सैलरी को भी रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एटलेटिको डी मैड्रिड से मिल सके और बार्सिलोना को इस ट्रांसफर की कुछ कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है। मतलब बार्सिलोना 5-10 मिलियन जो है वो लॉन्गले की सेल से कमा भी सकती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। आंसू फती भी जा रहे हैं और उसके साथ साथ लॉन्गले भी ऑफलोड हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन बार्सा की सैलरी कैप से भी उतरेगा। लॉन्गले को बार्सा परमानेंटली जो है वो ऑफलोड भी कर सकती है। तो खैर यार, ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना और इस तरह की बार्सा की डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।